नमस्कार दोस्तों। यहाँ पे कोल इंडियन लिमिटेड की तरफ से मैनेजमेंट ट्रेनिंग रिक्रूटमेंट की वैकेंसी आई हुई है 2025 के लिए। यहाँ पे टोटल 434 पोस्ट हैं। चलिए बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में, एप्लीकेशन फीस के बारे में और इसको कैसे अप्लाई कर पाएंगे और क्या इनका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है। अगर इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करें तो एप्लीकेशन की जो शुरुआत है वो 15 जनवरी से हो गई है। इसकी जो लास्ट डेट है 14 फरवरी है, अप टू 6 बजे तक है। और वो लास्ट पेमेंट करने की जो लास्ट डेट है वो 14 फरवरी है। ठीक, वहीं जो एग्ज़ाम कराया जाएगा, पहले जो एमटी एग्ज़ाम होगा वो एज़ पर शेड्यूल होगा, जो कराने की संभावना है मार्च और अप्रैल के मंथ में है। ठीक, और एप्लीकेशन फीस की बात की जाए सिर्फ यहाँ पे जनरल ओबीसी के लिए 1180 रुपये है। वहीं एससी एसटी के लिए पीएच के लिए यहाँ पे कोई भी चार्ज नहीं है। यहाँ पे मिनिमम एज लिमिट यहाँ पे नहीं गिवन है और मैक्सिमम एज लिमिट जो है 30 ईयर है। आपको एक्स्ट्रा एज एंड रिलैक्सेशन मिलेगा एज पर एज रूल कॉल इंडियन लिमिटेड की तरफ से। ठीक ना, जहाँ पे जो वैकेंसी है वो सबसे पहले अगर पोस्ट की बात की जाए कम्युनिकेटिव डेवलपमेंट की है, टोटल 20 पोस्ट हैं यहाँ पे चाहिए। मास्टर डिग्री, पीजी डिप्लोमा या रूरल डेवलपमेंट या कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट प्रैक्टिस या अर्बन रूरल कम्युनिटी डेवलपमेंट या रूरल ट्राइबल डेवलपमेंट या डेवलपमेंट मैनेजमेंट या रूरल डेवलपमेंट मैनेजमेंट में आपको 60% मार्क्स होने चाहिए मिनिमम। ठीक, तब इस पोस्ट के लिए आप एलिजिबल हैं, यानी कि इन सब में से कोई भी आपके पास एक चीज़ होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट चीज़ है पोस्ट जो है वो इन्वायरमेंट की है। यहाँ पे 28 पोस्ट यहाँ पे चाहिए। डिग्री इन इन्वायरमेंटल इंजीनियर विद 60% मार्क्स और एनी इंजीनियरिंग डिग्री विद पीजी डिग्री स्लैश डिप्लोमा इन इन्वायरमेंटल इंजीनियर। ठीक, अगर डिप्लोमा भी किए हो या डिग्री किए हो विद 60% मार्क्स तो अब भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। देन फाइनेंस की आती है, यहाँ पे 103 पोस्ट यहाँ पे सीए चाहिए या ICWHA चाहिए। ठीक, देन लीगल के 18 पोस्ट चाहिए। बैचलर डिग्री इन लॉ विथ 3 ईयर्स एंड 5 ईयर्स विथ मिनिमम 60% मार्क्स होने चाहिए। ठीक, देन नेक्स्ट पोस्ट जो है वो मार्केटिंग सेल्स की है। 25 पोस्ट है यहाँ पे। एमबीए या पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन मार्केटिंग मेजर विथ 60% मार्क्स आपके पास होना चाहिए। देन है मटेरियल मैनेजमेंट की टोटल 44 पोस्ट है यहाँ पे। बीटेक चाहिए, बीटेक या बीई डिग्री चाहिए इन इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ट्रेड विद 60% मार्क्स। देन है पर्सनल एचआर ना, यहाँ पे 97 पोस्ट हैं। यहाँ पे बैचलर डिग्री चाहिए विद बैचलर डिग्री, ठीक, विथ मास्टर डिग्री स्लैश पीजी डिप्लोमा इन मैनेजमेंट विद स्पेशलाइजेशन इन एचआर इंडस्ट्रियल रिलेशनशिप पर्सनल मैनेजमेंट और एमएचआरडीओ और एमबीए और मास्टर ऑफ सोशल वर्क विद 60% मार्क, यानी कि इनमें से कोई भी एक आपके पास होना चाहिए, तब भी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। देन आता है सेकंड लास्ट सिक्योरिटी की। टोटल 31 पोस्ट है यहाँ पे। बैचलर डिग्री चाहिए एनी स्ट्रीम फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया। देन चाहिए कोल प्रिपरेशन 68 पोस्ट है यहाँ पे। आपको चाहिए बीई बीटेक या बीएससी इंजीनियरिंग विद केमिकल और मिनरल इंजीनियर या मिनरल एंड मेट्रोलॉजिकल इंजीनियर विद 60% मार्क्स, तभी आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल हैं। ठीक, नाउ अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपके पास एलिजिबिलिटी आईडी प्रूफ, एड्रेस डिटेल, बेसिक डिटेल्स आपके पास होनी चाहिए। उसके बाद आपके पास जो डॉक्यूमेंट जैसे फोटो, साइन, आईडी प्रूफ आपके पास होना चाहिए। देन आप जब फॉर्म फिल करेंगे, सबमिट करेंगे, उससे पहले आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे इसके बाद करेक्शन चार्ज आता है, क्योंकि वहाँ पे चार्ज एक्स्ट्रा पड़ जाता है आपका। ठीक, और कभी कभी कंपनी करेक्शन का चार्ज करेक्शन के लिए ओपन नहीं करती फॉर्म। ठीक, अप्लाई करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे इनकी वेबसाइट खुल के आ जाएगी कोल इंडियन लिमिटेड के लिए। ठीक, आप यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले करना होगा आपको रजिस्ट्रेशन। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक, क्लिक हेयर टू रजिस्ट्रेशन, तो इनका जो रजिस्ट्रेशन पेज होगा वो ओपन होकर आएगा। आप यहाँ पे सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना पोस्ट नेम यहाँ पे चूज़ करेंगे। यहाँ पे मल्टीपल मैंने जो पोस्ट बताई थी, आप जो इसमें इंटरेस्ट है, आप जिसके पास आपकी डिग्री है वो यहाँ पे डालेंगे। देन उसके बाद अपना नाम डालेंगे। पोस्टल कोड होगा वो यहाँ पर पड़ जाएगा। मोबाइल नंबर यहाँ पड़ेगा। कंफर्म मोबाइल नंबर करेंगे, अगर अल्टरनेट मोबाइल नंबर वो यहाँ पर डालेंगे। ईमेल डालेंगे, कंफर्म ईमेल डालेंगे और जनरेट ओटीपी करेंगे। आई एग्री करेंगे, यहाँ कैप्चर कोड जो है नीचे डालेंगे और रीवेरीफाई करेंगे आप, और ओटीपी यहाँ पे डालेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद करेंगे लॉगिन। लॉगिन करने के लिए आप सबसे पहले यहाँ पे अब जो यूज़र आईडी आपको मिलेगी, जो पासवर्ड आपको मिलेगा मेल पे, वो यहाँ डालेंगे। आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, लॉगिन हो जाएगा। लॉगिन करने के बाद अपना फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ठीक, नाउ अगर यहाँ डाउनलोड नोटिफिकेशन की बात की जाए तो मैंने ऑलरेडी इंपॉर्टेंट चीज़ बता दी हैं। ठीक, और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रहने वाला है, क्या क्या चाहिए आपको, मैंने वो भी बता दिया है। ठीक, नाउ अगर कैटेगरी वाइज आप पोस्ट देना चाहें कितनी पोस्ट हैं, तो यहाँ पे इनका जो नोटिफिकेशन है वो यहाँ पे देख सकते हैं। आपको ओवरऑल डिटेल में पड़ जाएगा कि कौन सी पोस्ट कितने कैटेगरी में कितने पोस्ट यहाँ पे आई हुई हैं। ठीक, उसके बाद क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो बेसिक कंप्यूटर बेस्ड ऑनलाइन टेस्ट होगा। ठीक, जहाँ पे जनरल के लिए जो मिनिमम पासिंग मार्क्स है 40% मार्क्स चाहिए इन ईच पेपर। वहीं अगर ओबीसी के लिए 35% मिनिमम मार्क्स होने चाहिए और SC ST के लिए 30 नंबर होने चाहिए मिनिमम, ठीक, पास होने के लिए। ठीक, नाउ एप्लीकेशन फ़ीस मैंने ऑलरेडी बता दी है। ठीक, और यहाँ पे नॉन रिफंडेबल है। ठीक,
फीस यहाँ पे है। और जो एज लिमिट यहाँ पे आप देख सकते हैं एज पर अस। और आपको एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन की बात की है तो ओबीसी के लिए 3 साल का है, SC ST के लिए 5 साल का है, पर्सन विद डिसेबिलिटी यानी जनरल के लिए 10 साल का, ओबीसी के लिए 13 साल का, ST के लिए 15 साल का। और रिलैक्सेशन है एक्स सर्विस मैन और कैटेगरी विद द एज एन पर एक्सटेंड गवर्नमेंट ऑफ इंडियन रेगुलेशन गाइडेंस के हिसाब से, ठीक। और अदर डिटेल्स की बात कीजिए, अगर सैलरी की बात करें हम लोग, पे कमीशन की यहाँ पे, मैनेजमेंट ट्रेनर की यहाँ पे E2 ग्रेड की बात की, स्केल की 50,000 से लेकर 1,60,000 तक है। अगर इनिशियल बेसिक पे के लिए 50,000 पर मंथ है, ठीक। ड्यूरिंग ट्रेनिंग पीरियड यहाँ पे है। और जो रेगुलराइजेशन की बात की जाए E3 ग्रेड के लिए यहाँ पे 60,000 से लेकर 1,80,000 फीस है, विद इनिशियल बेसिक सैलरी यहाँ पे 60,000 है, ठीक ना। आप यहाँ पे सैलरी और देख सकते हैं, इनके नोटिफिकेशन में ओवरऑल यहाँ पे लिखा हुआ है। और सर्विस एग्रीमेंट की बॉन्ड की बात की जाए तो मिनिमम जो पीरियड है वो 60 मंथ का है। डेट ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ कंपनी यहाँ पे एग्रीमेंट बॉन्ड जो है 3 लाख का है, ठीक। और एस सम ऑफ 5,000 पर मंथ फॉर डिडक्टेड फॉर योर सैलरी फॉर एम्प्टी टूवर्ड्स द बॉन्ड मनी, ठीक। यहाँ पे 5,000 आपका डिडक्ट भी होगा, डिडक्ट भी किया जाएगा ना। ये ओवरऑल डिटेल्स हैं। और कैसे अप्लाई करेंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे यहाँ पे लिखा हुआ है ओवरऑल, ठीक। जो फ़ोटो होगी वो पासपोर्ट साइज वो 3 मंथ से ज़्यादा पुरानी नहीं होनी चाहिए। और स्कैन कॉपी जो सिग्नेचर होना चाहिए ब्लैक पेन इंक से होना चाहिए, वो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। जो कॉपी होगी डॉक्यूमेंट वो PDF फॉर्मेट में होना चाहिए, ठीक। और अपना जो ग्रेजुएशन है डिटेल्स है डिग्री है उनका भी क्या फ़ोटो कॉपी यहाँ पे लगेगी, ठीक। अगर आप किसी कैटेगरी में बिलोंग करते हैं यानी कि OBC SC ST तो यहाँ भी आपका जो डॉक्यूमेंट्स वो लगेंगे, PWD ब्लॉक का वो भी यहाँ पे सर्टिफिकेट जो यहाँ पे लगेंगे, ठीक। ना आपको बता दीजिए कैसे अप्लाई करना है। जो लोग इसमें इंटरेस्ट हैं, पोस्ट अच्छी हैं और यहाँ पे मल्टीपल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, अगर जो जो इसमें एलिजिबल हैं वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। थैंक यू एवरीवन।